हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी और परमेश्वर के दास पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, वचनों को बोले, जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 के 3 में लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब एक इंसान अपनी कैंसर की रिपोर्ट को देखता है तो उस समय उसके शब्द निर्धारित करते हैं कि वह कैंसर की बीमारी उसको मौत की तरफ लेकर जाएगी या फिर चंगाई की तरफ लेकर जाएगी। जब आप अपनी गरीबी की तरफ देखते हैं तो आपके शब्द निर्धारित करते हैं कि वह गरीबी आपको शर्मिंदगी की तरफ लेकर जाएगी या फिर आशीष और महिमा की तरफ लेकर जाएगी। बाइबल में लिखा है कि जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था, पर कुछ भी पैदा नहीं हुआ था जब तक परमेश्वर ने वचन नहीं कहा। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो लिखा है कि उजियाला हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी बन जाए और सूखी भूमि दिखाई दे और उस पर पेड़ पौधे बन जाएं, जंगली जानवर बन जाएं। तो लिखा है कि परमेश्वर बोलता गया और तारागण, ज्योतियां और सब कुछ बनते गए। यह सब कुछ तब पैदा हुआ जब परमेश्वर ने वचन बोला। यूहन्ना 1 के आयत 1 में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर शब्द को जब आप अपनी इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का मतलब होता है गॉड, यानी इलोहीम। इलोहीम का मतलब होता है कि जब एक से ज्यादा परमेश्वर हों। लिखा है कि वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी होकर, यानी प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। कुछ भी परमेश्वर के बिना पैदा नहीं हुआ। परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया और आज तक परमेश्वर की वह हजूरी और सामर्थ्य आपके अंदर है। और जब आप वचन बोलेंगे तो आपके जीवन में भी चीजें पैदा होंगी। जब आप वचन बोलेंगे कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो बीमारियां आपको छोड़कर जाएंगी। आप बोलेंगे कि उसके गरीब घर में पैदा होने से मैं अमीर हो चुका हूँ, तो आप आशीषित होंगे। जब आप वचन बोलेंगे कि उसके बांधे जाने से आप आजाद हो चुके हैं, तो आपके जीवन से शैतानी बंधन और श्राप टूटेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप जब वचन बोलेंगे तो आप अपने जीवन में चंगाई और छुटकारा ग्रहण करेंगे। बाइबल में लिखा है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। अब जब आप इस वचन को बोलेंगे तो आपका परिवार मसीह में आएगा। जब आप इन सब वचनों को अपने जीवन में घोषित करेंगे तो आप उन्हीं वचनों के अनुसार अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को होते हुए देखेंगे और आशीषित होंगे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर कर, ताकि जब मैं आपके वचनों को अपने जीवन में घोषित करूं तो आपकी सामर्थ्य से यह वचन मेरी जिंदगी में पूरे हों और मेरे जीवन से आपके नाम को महिमा मिले। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। मेरा विश्वास है कि जितने भाई बहन इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं और मनन कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुएगा और वो ब्लेस होंगे। ये वचन उनके जीवन में सवना फलों के साथ आशीष होगा। इन जीसस क्राइस्ट ने, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।